मैनपुरी का भोगवा कस्बा, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक पत्रकार की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची थी। माहौल बेहद गमगीन था। उन्होंने तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, लेकिन इस सादगी भरे दौरे के बीच सस्पेंस तब बढ़ गया जब डिंपल यादव मीडिया के कैमरों के सामने आई। उन्होंने सीधे सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक कई ऐसे तीखे तीर चलाए जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। डिंपल यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए एक ऐसा सनसनीखेज आरोप जड़ दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में मंदिरों के चंदे और कॉरिडोर के नाम पर भी जमकर गोलमाल और कमीशनखोरी चल रही है। यही नहीं, मैनपुरी में वोटर लिस्ट से गायब हो रहे नामों पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछताछ की है कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा जादुई सॉफ्टवेयर है जिससे मतदाताओं के नाम गायब हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट के इस बड़े खेल पर आखिर और क्या क्या बोल गई सांसद डिंपल यादव, सीधे सुनिए उनकी ये बाइट। उनके संरक्षण में ये सब काम को अंजाम दिया जा रहा था और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। इस तरीके से जो लोगों के भ्रष्टाचार में नाम आए, वो लोग कोई प्रदेश से बाहर चला गया, कोई बीमार पड़ गया, इस तरीके से क्या लगता है SIT पूरी अपनी इस वक्त कार्रवाई कर पाएगी? नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इसमें भी है कि जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई है, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहाँ पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है, क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतदाता सूची में कई लोगों नाम कटे, 1000 लोगों नाम कटे हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हुई, जहाँ पे 27 लाख सूची से नाम काट दिए गए। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दिए गए। तो आखिर नाम कट कहाँ से रहे हैं, सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं। सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई अब बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहाँ पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है, सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्हें हाथ कपड़ों में घुमाया जा रहा है, एक संविधान की जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहाँ देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। मैडम 14 तारीख से एक